हाँ जी प्यारे विद्यार्थियों, आज कुछ नए बच्चे भी आए हैं क्या? कुछ बच्चे हैं जो आज फर्स्ट डे आए हैं। ठीक, देखिए बेटे, आज वाला जो हमारा टॉपिक है, आप यहाँ एक कंटेंट चेक कर रहे होंगे, बेसिक मैथमेटिक्स। जब भी हम फिजिक्स पढ़ते हैं, मैंने आपको शायद एक दिन पहले भी बताया था कि मैथमेटिक्स के बिना फिजिक्स पढ़ना लगभग पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कुछ बेसिक मैथ जो है वो हमें आना ही चाहिए, भले ही हम बायोलॉजी ही क्यों नहीं बायोलॉजी के स्टूडेंट हों, बट फिजिक्स के लिए हमें मैथ आना ज़रूरी है। कुछ बेसिक्स हैं तो उनकी हम बात करेंगे। हर रोज़ाना थोड़ा थोड़ा एक दो टॉपिक करके आगे बढ़ेंगे, तो हम अपने सिलेबस को भी तो फिजिक्स के सिलेबस में भी आगे चलते रहेंगे और इधर से थोड़ा जो मैथमेटिक्स ज़रूरी है उसका भी डिस्कशन करेंगे। इज़ इट ओके? 15-20 मिनट का डिस्कशन हम कोशिश करेंगे कि हर रोज़ थोड़ा थोड़ा मैथ्स का हो। ये कुछ दिन चलेगा, उसके बाद ये एक ही चैप्टर है, देखिए 1 से 12 पेज तक यहाँ दिखा रहे हैं, तो बस इतना ही हमें करना है जो कि हमें फिजिक्स पढ़ने के लिए ज़रूरी है। आई होप कि आप सब कर पाएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक मैथमेटिक्स में बेटे क्या क्या चीज़ें हैं, ये तो हमारे पास यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, बेसिक मैथमेटिक्स। अब बेसिक मैथमेटिक्स में सबसे पहले आप यहाँ पर लॉगरिथम देख रहे हैं। लॉगरिथम में कुछ फार्मूले हैं, इनके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक यहाँ पर सबसे पहले जो लिखा हुआ है ये एक्सपोनेंशियल टर्म है बेटे। ये क्या है? एक्सपोनेंशियल टर्म है। एक्सपोनेंशियल एक फंक्शन होता है, जैसे कि हमारे पास प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन ये फंक्शन होते हैं। हम 2 + 2 4 करते हैं, है ना? क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो प्लस फंक्शन है जो कि 2 और 2 के ऊपर लगा है। अब क्योंकि इस तरीके से हमने कभी मैथमेटिक्स पढ़ा नहीं, हमें तो बचपन से पढ़ते आए हैं कि 1 और 2 3 होते हैं, 2 और 4 6 होते हैं, क्योंकि हमने इस तरीके से समझा ही नहीं कि प्लस एक मैथमेटिकल फंक्शन है। ठीक उसी प्रकार जोड़ घटा गुणा भाग ये जो मैथमेटिकल फंक्शन है, इसी प्रकार साइन थीटा कोस थीटा आप बच्चों ने पढ़े होंगे 10वीं क्लास में, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी ना। तो ट्रिग्नोमेट्री में किसी एंगल के ऊपर जब आप साइन फंक्शन लगाते हो, कोसाइन फंक्शन लगाते हो, तो उसकी अलग वैल्यूज होती हैं। जैसे 0 डिग्री पर जब आपने साइन फंक्शन लगाया तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 आ जाती है, और जब आपने वही 0 डिग्री के ऊपर कोस फंक्शन लगाया तो कोस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो जैसे साइन कोस ये सब फंक्शन है, वैसे ही हमारे पास लॉगरिथम भी एक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल भी एक फंक्शन है। तो धीरे धीरे हम उनकी तरफ चलेंगे। तो एक बात आप बच्चों ने याद रखनी है बेटे कि ई की जो वैल्यू है वो है 2.7183। ई की वैल्यू क्या है? 2.7183। ये आप बच्चों को याद होना चाहिए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम ऐसे लिखते हैं बेटे, ई की पावर एक्स। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम कैसे लिखते हैं? ई की पावर एक्स। जैसे आप लिखते हो ना साइन थीटा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा साइन थीटा के बारे में? पढ़ा है। तो आपने लिखा, मान लेते हैं कि थीटा 0 डिग्री है, तो आपने लिखा साइन 0 डिग्री, वैल्यू आ गई 0। तो आपने एक्चुअल में यहाँ पर क्या किया था? यहाँ पर आपने 0 डिग्री एंगल के ऊपर साइन फंक्शन लगाया था। ठीक उसी प्रकार एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब हम लगाते हैं तो जिस नंबर पर लगाया जाता है वो नंबर एक्सपोनेंशियल की पावर में लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है बेटे? एक्सपोनेंशियल की पावर में, जैसे ई की पावर एक्स। तो इसी प्रकार अगर हम ई की पावर 1 लिखें जो कि ई होता है, तो उसकी वैल्यू आ जाती है 2.7183। 2.71 बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत है? सिंपल बात है, क्या ये वैल्यू याद रख लेंगे? ठीक है बेटे। अब यहाँ पर हम दूसरा फार्मूला देख रहे हैं। अगर 10 की पावर x y हो तो x बराबर क्या होगा? 10 की पावर x अगर क्या हो? y हो तो x बराबर क्या होगा? ये अब यहाँ पर आपने लॉगरिथम फंक्शन लगा दिया। कौन सा फंक्शन लगा दिया? लॉगरिथम फंक्शन। आपने क्या किया? 10 की पावर x इज इक्वल टू क्या लिखा? y। दोनों तरफ लॉगरिथम लगा दिया। log of 10 raised to power x इज इक्वल टू log of y। इज इट ओके? ठीक है, तो यहाँ से ये आपके पास बच गया x, ये जो पावर है ये आगे आ जाती है, तो यहाँ से आपके पास ये बच गया x इज इक्वल टू, इसे हमने लिखा log of y जिसका बेस हो 10। log of y जिसका बेस क्या हो? 10। तो अभी के लिए तो आप सिर्फ ये फार्मूला याद रखेंगे, लेकिन मैं आप बच्चों को आगे चलकर जब इसमें लॉगरिथम आएगा तब हम इस बारे में भी बात करेंगे कि लॉगरिथम 2 टाइप के होते हैं बेटे। लॉगरिथम कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से 2 टाइप के लॉगरिथम होते हैं?
एक होता है बेटे log जिसका बेस हो 10, एक होता है logarithm जिसका बेस हो e। एक logarithm जिसका बेस 10 हो, एक logarithm जिसका बेस e हो। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा log of x, मैंने क्या लिखा? पहले तो ये बताओ बेटे आपने logarithm के बारे में सुना है कि नहीं सुना? नहीं सुना, कोई बात नहीं। जैसे अभी हमने बात करी कि साइन थीटा कोस थीटा ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। क्या होते हैं ये? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक उसी प्रकार इसे बोलते हैं लोगरिथम फंक्शन। क्या बोलते हैं बेटे? लोगरिथम फंक्शन। ये फंक्शन किसी नंबर पर लगाया जाता है। जैसे मान लेते हैं x कोई नंबर है, इसके आगे मैंने लिख दिया log ऑफ x। इसका मतलब है कि लोगरिथम फंक्शन को x पर अप्लाई करें। लोगरिथम फंक्शन को किस पर अप्लाई करें? और सिंपल भाषा में तुम्हें समझाऊं तो मैंने ये कहा कि प्लस फंक्शन को 2 और 2 पर अप्लाई करें। प्लस फंक्शन को 2 और 2 पर अप्लाई करें तो उसी प्रकार हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि लोगरिथम फंक्शन को x पर अप्लाई करें। लोगरिथम फंक्शन को किस पर अप्लाई करें? x पर। हाँ जी बेटे। अब ये जो लोगरिथम फंक्शन हम लगा रहे हैं ना, मान लीजिए मैं आप बच्चों को कह रहा हूं कि हम कौन सा फंक्शन लगा रहे हैं? लोगरिथम फंक्शन। ये दो टाइप का होता है बेटे। एक लोगरिथम फंक्शन आपने x पर लगाया, इसका बेस क्या होता है? 10। और एक लोगरिथम फंक्शन आपने x पर लगाया, इसका बेस होता है e। दो अलग अलग प्रकार के लोगरिथम फंक्शन होते हैं। ओके। जैसे कि मान लेते हैं, हम बात करते हैं log of 0 इज इक्वल टू 1। जब हमने 0 पर लगाया लोगरिथम तो वो क्या आ गया? 1 आ गया। क्लियर हुआ? अब आप कहेंगे कि सर ये मैं पता कैसे चलेगा कि log 0 1 होता है, कि log 1 0 होता है, कि log 2 क्या होता है, log 3 क्या होता है? ये तो किसी भी नंबर पर लगाया जा सकता है। हो सकता है कि हम ये लिख दें कि log of 2.6250 इसके ऊपर लोगरिथम लगाओ। तो बेटे इसके लिए एक log टेबल आती है। क्या आती है? log टेबल आती है। उस log टेबल से हम किसी भी फंक्शन की मतलब किसी भी नंबर के ऊपर लोगरिथम लगाने की वैल्यू को चेक कर सकते हैं, log 0 से लेकर कहीं भी वैल्यू पे। कोई डाउट है किसी बच्चे को? अब क्या हमें log टेबल लेनी पड़ेगी? नहीं। हम क्या करेंगे? हम बेसिक चीज़ें करेंगे। जितना फिजिक्स में लोगरिथम यूज होता है वो बेसिक लोगरिथम यूज होता है। मैथमेटिक्स में हो सकता है आपको log टेबल की जरूरत पड़े, बट फिजिक्स के अंदर हम log के कुछ फार्मूले पढ़ेंगे और उन्हीं फार्मूलों से हम आगे समझ सकेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? ठीक है। अच्छा, दूसरा एक कारण ये भी होता है कि एग्जाम्स में log टेबल ले जाना, जहाँ तक मेरे को अभी दिमाग में आ रहा है, अलाउड नहीं होता है। तो इसलिए आजकल क्या करने लगे हैं, एग्जाम्स में अगर कोई log की कोई वैल्यू यूज़ करनी है, मान लो कोई न्यूमेरिकल आ गया, उसमें log 5 की वैल्यू को यूज़ करना है, तो वहाँ पर नीचे दे देते हैं कि log 5 इज इक्वल टू इतना, इसे यूज़ करें, ताकि बच्चे log टेबल के बिना ही उसे कर सकें। बोलो यहाँ तक कोई समस्या है? तो हम किस फंक्शन की बात कर रहे हैं? लोगरिथम फंक्शन की बात कर रहे हैं। अब मैं लोगरिथम फंक्शन के 2-4 फार्मूले यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप इन फार्मूलों को देखिए। यहाँ पर एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, सीधा हम लोगरिथम में आगे चलिए। लोगरिथम का एक फार्मूला करते हैं, log ऑफ ए बी। log ऑफ ए बी का मतलब a इंटू बी, यानी दो नंबर की गुणा कर रहे हैं हम a और b की, और उसके ऊपर फंक्शन लगा रहे हैं लोगरिथम। कौन सा फंक्शन लगा रहे हैं? तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटे? log ऑफ a प्लस log ऑफ b। log ऑफ a प्लस log ऑफ b। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं a b की जगह x y लिख दूं तो आप क्या कहेंगे इस फार्मूले में? log ऑफ x प्लस log ऑफ y। और अगर मैं यहाँ पर लिख दूं log ऑफ 24, तब आप क्या लिखेंगे? बोलो। log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 4 ऐसा लिखेंगे? नहीं, ऐसा नहीं लिखना है। ऐसा क्यों नहीं लिखना है बेटे? क्योंकि 24 2 और 4 की गुणा नहीं है। इट इज नॉट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 एंड 4। ये तो एक नंबर है, इट इज ओनली 24। अंडरस्टूड? तो आप इसे ऐसा कह सकते हैं, मान लो इसको 6 गुना 4 लिख दें तो log ऑफ 6 प्लस log ऑफ 4 ऐसा लिख सकता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मान लो मैं 24 को 12 गुना 2 लिख दूं तो log ऑफ 12 गुना में log ऑफ 2 ऐसा लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? पक्की बात है ना? ठीक है बेटे, अब आगे ध्यान देंगे। ये हो गया एक फार्मूला। यहाँ पर है आपके पास log ऑफ a की पावर n। देखिए हमने यहाँ पर लिखा a की पावर n और इसके ऊपर एक फंक्शन लगाया लोगरिथम। क्लियर हुआ? तो इसमें होता क्या बेटे, ये जो पावर है ये आगे आ जाती है और ये बच गया log ऑफ a। n पावर आगे आ गई और क्या बच गया? log ऑफ a। ये लोगरिथम के फार्मूले हैं। क्या ये 3-4 फार्मूले याद कर लोगे? पक्की बात है जी?
कौन कौन से पढ़े हमने? लॉगरिथम का एक ये फार्मूला पढ़ा, एक ये फार्मूला पढ़ा। क्लियर हुआ बेटे? अभी हमारे पास यहाँ पर एक्सपोनेंशियल के भी फार्मूले हैं, क्योंकि हमारा पहली जो वैल्यू थी वो एक्सपोनेंशियल की थी, तो जो दूसरा फार्मूला है दैट इज रिलेटेड टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब देखिए, मैंने अभी आप बच्चों को बताया था कि x कोई नंबर है जिसके ऊपर अगर हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन लगाना है तो हम कैसे लिखते हैं उसे? e की पावर x लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? e की पावर x। तो आपने लिखा e की पावर x इज इक्वल टू y। आपने क्या लिखा? e की पावर x इज इक्वल टू, और हमें यहाँ से x निकालना है। हमें यहाँ से क्या निकालना है बच्चों? x निकालना है। तब हम पता है क्या करते हैं, जब कभी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एमिट करना हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हटाना हो, यानी एक्सपोनेंशियल की पावर जो है वो पता करना चाहते हैं आप कि उसकी वैल्यू क्या है, तो हम लोग ले लेते हैं दोनों साइड। दोनों साइड क्या ले लेते हैं बेटे? लॉगरिथम फंक्शन ले लेते हैं। तो आपने लिख दिया log ऑफ e की पावर x इक्वल टू log ऑफ y। क्लियर हुआ? हमने क्या लिखा देखिए, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। हमारे पास था e की पावर x इज इक्वल टू y, और हमने क्या लिख दिया? log ऑफ e की पावर x इज इक्वल टू log ऑफ y। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है? पक्की बात है ना बेटे? तो यहाँ पर ये x क्या आ जाएगा? आगे आ जाएगा, x आगे आ गया, वहां पर कौन बच गया? x मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ e इज इक्वल टू log ऑफ y। इसे लिख देंगे x इज इक्वल टू log ऑफ y डिवाइडेड बाय log ऑफ e। क्लियर हुआ? इसे बोलते हैं बेटे, ध्यान देना, इसे बोलेंगे log ऑफ y जिसका बेस है e। log ऑफ y जिसका बेस क्या है? e। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? देखिए मैं तुम्हें व्हाइट बोर्ड पे बताता हूं। हमने क्या किया? हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर लॉगरिथम फंक्शन लगाया। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर क्या लगाया बेटे? लॉगरिथम फंक्शन लगाया। देखिए कैसे, आपके पास एक तरफ रखा हुआ था e की पावर x और दूसरी तरफ क्या रखा हुआ था? y। मैंने आप बच्चों को कहा कि दोनों तरफ लॉगरिथम अप्लाई कर दो, अप्लाई लॉगरिथम बोथ साइड। तो उसका क्या तरीका होता है बेटे? log e की पावर x इज इक्वल टू log ऑफ y। यहाँ तक समझ आया? अब क्या हो गया? x पावर आगे चली गई, यहाँ पर गुणा में कौन बच गया? log ऑफ e इज इक्वल टू क्या आ गया? log ऑफ y। तो x अगर अकेला चाहिए तो log e इधर लाना पड़ेगा, उधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या हो जाएगा बेटे? डिवाइड में हो जाएगा। और ये जो है ना log y डिवाइडेड बाय log e, इसे ऐसे लिखा जाता है log y, और e लिखा जाता है यहाँ पे इसके चरणों में सबस्क्रिप्ट लगा के। अब इसे बोला कैसे जाता है, लिखा कैसे जाता है मैंने बता दिया, बोला कैसे जाता है वो सुनिए। इसे बोलते हैं log ऑफ y बेस e। log ऑफ y बेस e। दो प्रकार के log होते हैं हमारे पास, एक वो जिसका बेस होता है e, एक वो जिसका बेस होता है 10। क्लियर हुआ? तो ये जो जिसका बेस e होता है ना बेटे, इसे नेचुरल log भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल log। और इसे शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना हो तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ln ऑफ y। ln ऑफ y, ln मींस नेचुरल log, ln मींस, यानी ये जो हमने लिखा है इसमें log का बेस क्या है? e है। log का बेस क्या है? e। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब इतना बड़ा करने की बजाय हम सीधा क्या कर देते हैं? e की पावर x इज इक्वल टू क्या आ गया? तो मैंने आप बच्चों को बोला कि बेटे अब मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ, x इज इक्वल टू ln ऑफ y। अब आप कहें गुरुजी ये क्या कर दिया आपने, ऐसे कैसे लिख दिया? मैंने ये बीच वाला जो सारा मामला है ना उसे हटा दिया और सीधा ही लिख दिया। कोई दिक्कत है? तो जब कभी भी हमारे पास ऐसा हो, एक तरफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हटा के हमें सीधा नंबर पता करना हो तो log लगा देते हैं। तो एक साइड में आ गया नेचुरल log और दूसरी साइड में नंबर आ गया। कोई दिक्कत है कि नहीं है? बोलो बेटे। अब अगर मैं इसी की जगह ऐसे लिख दूं e की पावर 2 इज इक्वल टू y, तो बताओ मैं इसे और कैसे लिख सकता हूं? 2 इज इक्वल टू नेचुरल log ऑफ y। 2 इज इक्वल टू नेचुरल log ऑफ y। y वो नंबर है जिसका नेचुरल log लेने पर आंसर 2 आएगा। y वो नंबर है जिसका नेचुरल log लेने पर आंसर क्या आएगा बेटे? बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? तो क्या वो सिंपल फार्मूला आप याद कर लेंगे जो अभी हम पढ़ रहे थे? ये वाला फार्मूला, e की पावर x अगर y के बराबर हो तो x किसके बराबर हो जाता है? नेचुरल log ऑफ y के बराबर हो जाता है। किसके बराबर हो जाता है बेटे? नेचुरल log ऑफ y के बराबर। अब आप कहेंगे सर log ऑफ 10 अगर निकालना हो तो आप कैसे करें?
कहोगे कि नहीं कहोगे? कहो फिर भाई। नेचुरल लॉग तो आ गया, अब log 10 चाहिए हमें, तो कैसे करें? ध्यान देना, हमने यहाँ पर एक नंबर लिख रखा है नेचुरल लॉग ऑफ y। क्या लिख रखा है? नेचुरल लॉग ऑफ y। अगर इसे बेस 10 वाले लॉग में कन्वर्ट करना हो तो 2.303 से गुणा कर देनी है। क्या कर देनी है? 2.303 से गुणा कर देनी है। और ये जो log बन गया y का, अब इसका बेस क्या लिख देंगे हम? बोलो, कोई दिक्कत है? बेटा बोलना तो पड़ेगा, अगर समझ नहीं आया तो बताओगे सर नहीं समझ आया, और समझ आया है तो बताओगे सर हाँ ठीक है। हमने क्या करना है, एक हमारे पास है नेचुरल लॉग और एक है लॉग जिसका बेस क्या है? 10। अब हमारे जब भी हम लॉगरिथम निकालेंगे, डायरेक्टली लॉगरिथम जब आएगा तो नेचुरल लॉग आएगा, और नेचुरल लॉग को हमें log 10 में कन्वर्ट करना है। तो जो भी आंसर है उसको 2.303 से गुणा करते ही ऑटोमेटिकली वो log 10 में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? बोलो, कोई दिक्कत है? और अगर log 10 से नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करना हो तो उल्टा करना हो तो 2.303 से भाग कर देंगे, तो वो ये बन गया 0.4343। क्लियर हुआ? तो ये वाला फार्मूला हमारे पास आ गया। और नेक्स्ट फार्मूला यहाँ पर आप देखेंगे, देखो बेटे, एक फार्मूला हमने किया था log ऑफ a गुणा b। क्या आ गया था? log a प्लस log b। और एक फार्मूला हम कर रहे हैं log ऑफ a डिवाइडेड बाई b, यानी भाग में है, तो ये होता है log a माइनस। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? और एक फार्मूला आपके पास आ गया बेटे log ऑफ a की पावर n। ये तो अभी अभी हमने पढ़ा था, पावर आगे आ जाती है, log a बच गया। कोई समस्या है तो बोलिए। तो आज हमने कुछ फार्मूले पढ़े एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम के बारे में, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम के बारे में, और मुझे उम्मीद है कि ये 7 फार्मूलाज जो हैं ये आप बच्चे आराम से याद कर सकते हैं। बेटे ये 7 फार्मूले याद कर सकते हो कि नहीं कर सकते? तो आज घर जाके ये 7 फार्मूले तुमने याद करने हैं। कल हम इस क्लास के शुरू के 10-15 मिनट में ट्रिग्नोमेट्री की बात शुरू करेंगे। क्लियर हुआ? तो आज के मैथमेटिकल फिजिक्स की क्लास में इतना ही। अब हम अपने रेगुलर सिलेबस को स्टार्ट करते हैं।